democratic South Africa rejoins the world community of nations, determined to play its role in helping to strengthen the United Nations and to contribute what it can to the furtherance of its purposes. We must work for the day when we, as South Africans, see what... हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं वो है एक महान हस्ती, एक महान जननायक, एक छोटे गांव से निकलकर काले पर अन्याय के लिए लड़ते हुए 27 साल तक जेल में बिताकर फिर भी अपनी आत्मा को हारने नहीं दिया। यह कहानी है नेल्सन मंडेला की। जब दुनिया कहा नहीं, उन्होंने कहा हाँ। जब उन्होंने कहा साफ करो, उसने माफी दी। When we, as South Africans, see one another and interact with one another as equal human beings and as part of one nation united rather than torn asunder by its diversity, our watchwords must be justice, peace, reconciliation, and nation building in the pursuit of a democratic, non-racial, and non-sexist country. In all we do, बेमिसाल लड़ाके की कहानी है, बेमिसाल नेता की कहानी है, जिसने सिर्फ एक देश नहीं बदला बल्कि पूरा मानवता को प्रेरित किया। उनकी शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मबेजो गांव दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनका मूल नाम रोलीला हल मंडेला था। बाद में नेल्सन नाम मिला उनको। जात पारंपरिक शोषण, रंगभेद का सामना उन्होंने बचपन में किया। न्याय के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत की। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हुए। रंग भेद के खिलाफ संग्राम उन्होंने किया। शांतिपूर्ण और सहयोग से शुरुआत, बाद में सहस्त्र संघर्ष की ओर बदलती रणनीति। कैद और पीड़ा भी उन्हें मिला। 1962 में गिरफ्तार किए गए। रिवोनिया ट्रायल में आजीवन कारावास उन्हें मिला। रोवेन आइलैंड के कठोर शास्त्र 27 साल से अधिक कैद रहे। स्वतंत्रता और नेतृत्व 1990 में रिहा हुए। फिर 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत ब्लैक प्रेसिडेंट बने। रंग के बावजूद समानता और संदेश फैलाए, रेनबो नेशन की ओर प्रेरित किया। मॉडल लाइफ स्टाइल और प्रेरणा, हार ना मानने वाली मनोबल उनका था। माफी, सहिष्णुता की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम उन्होंने किया। क्योंकि बहुत गरीब देश है अफ्रीका का, कहीं किसी कौन सा, वहाँ पर स्वास्थ्य समस्या है, शिक्षा समस्या है, बहुत गरीबी है कहीं कहीं, जो सोशल मीडिया में मुझे देखने को मिलता है। तो उनका सभी के लिए बहुत, और रंग भेद, ऊपर से रंग भेद, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अमेरिका में भी कुछ दिन पहले देखने को मिला था। तो मैं मसीहा नहीं, मैं एक सामान्य इंसान, नेल्सन मंडेला का कहना है, उनका विचार है। बहुत ही महान थे, जैसे हमारे गांधी जी थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान अफगानिस्तान के थे,
उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भरपूर योगदान दिए और अपने लिए कुछ नहीं चाहा, सिर्फ देश और देशवासियों के लिए उन्होंने चाहा, संघर्ष किया, उसके लिए लड़ाई लड़ी, एक लंबी लड़ाई। नेल्सन मंडेला की जिंदगी, ज़्यादातर जिंदगी जेल में ही कटी, आम जनता के लिए, खुद के लिए नहीं। 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। आज भी उनके विचार, संघर्ष विश्व भर में प्रेरणा बनकर खड़े हैं। Democratic South Africa rejoins the world community of nations, determined to play its role in helping to strengthen the United Nations and to contribute what it can to the furtherance of its purposes. We must work for the day when we, as South Africans, see one another and interact with one another as equal human beings and as part of one nation united rather than torn asunder by its diversity. Our watchwords must be justice, peace, reconciliation, and nation building in the pursuit of a democratic, non-racial, and non-sexist country. In all we do, we have to ensure the healing of the wounds inflicted on all our people across the great dividing line imposed on our society by centuries of colonialism and apartheid. The very response of the international community to the challenge of apartheid confirmed this very point that we all understood, that as long as apartheid existed in South Africa, so long would the whole of humanity feel demeaned. Nelson Mandela, the unbroken warrior and global icon of freedom. तो दोस्तों, इस वीडियो में उनकी संघर्ष गाथा, एक छोटे से गांव से निकलकर आत्मबल, न्याय संघर्ष, कैद की पीड़ा, फिर विश्व नेता बनने का सफ़र नेल्सन मंडेला का। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इसी तरह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के, विश्व भर के एक पर्सनैलिटी थे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। इन लोगों ने एक त्याग जो किया अपने देशवासियों के लिए, वो और भी कहीं देखने को नहीं मिलता। तो तब तक इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।